अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 7th क्लास कैसे हैं आप? बेटा आपका आज नया सबक शुरू हो रहा है जो कि सबक नंबर 8 है। आपके पास नज़म आ रही है बढ़े चलो, ठीक है, जिसके शायर जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान मदह हैं। पेज नंबर 42 खोलेंगे आप अपनी उर्दू का। हम आज इसकी तशरीह करेंगे। तशरीह से पहले हम नज़म को पढ़ते हैं कि हमें जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ान इस नज़म में हमें क्या सबक दे रहे हैं। मतलब ज़िंदगी में हर इंसान को मुसलसल मेहनत करते रहना चाहिए और कभी भी बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमेशा जो है अपने काम में इंसान मुतहर्रिक रहे, ठीक है। मुसलसल मेहनत ही कामयाबी की ज़मानत होती है। मंजिल को पाने के लिए हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो शायर हमें ये सबक दे रहे हैं, हम पढ़ते हैं। कुछ ख़ास अल्फाज आए हुए हैं, देखिएगा क्या हैं। मलूल, मुस्तरिब, डगमगाना, लौ लगाना, वलवला। नज़म पढ़ते हैं। उठो 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 उठो, कमर कसो कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों, थकन का नाम भी न लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यहाँ पे आपके पास 6 मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद आया है, ठीक है, जिसे आप पढ़ेंगे। इसके बारे में शायर हमें क्या कहते हैं, इसकी तशरीह से पहले हम मुकम्मल नज़म जो है पढ़ लेते हैं। झिझक न दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम, मलूल व मुस्तरिब न हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है राह साफ़ व बेख़तर, ना कोई खौफ है न डर, चले चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। आखिरी बंद है। तुम्हारे हम सफ़र थे जो, वो मंजिलों से जा लगे, सब आगे तुमसे बढ़ गए, मगर हो तुम बड़े हुए, ज़रा समझ से काम लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। पहला जो हमारे पास बंद आया है, उठो 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 उठो, कमर कसो, सहर से पहले चल पड़ो, कड़ी है राह दोस्तों। इस बंद में शायर हमें काम करने की तरगीब दे रहे हैं कि उठो और काम करने का पक्का इरादा कर लो। यूं कब तक गाफिल सोते रहोगे, सुबह होने से पहले ही अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ। क्या हुआ अगर रास्ता दुश्वार है, हिम्मत और मेहनत से काम लो। दिल में ये ख्याल भी ना लाओ कि तुम थक गए, जब तक तुम मंजिल पर नहीं पहुंच जाते तुम्हें थकना नहीं चाहिए। मुसलसल मेहनत से आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मेहनत ही में कामयाबी की ज़मानत है। दूसरा बंद पढ़ते हैं। झिझक न दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, ज़रा न डगमगाओ तुम, खुदा से लो लगाओ तुम, मलूल व मुस्तरिब न हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। दूसरे बंद में शायर हमें किस बात का दर्स दे रहे हैं। शायर हमें कहते हैं कि जब तुमने दिल में ये ठान लिया है कि मेहनत के मंजिल पर पहुंचना है, तो किसी खौफ और ख़तरे को दिल में जगह ना दो, कोई शर्म महसूस ना करो, बस सफ़र के लिए तैयार हो जाओ। ना ही हिचकचाओ, ना ही बहाने बनाओ, बस अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखो। अगर तुम अल्लाह ताला पर भरोसा रखोगे तो आसानी से मंजिल पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तुम्हें ज़रा भी परेशान या बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। बस मेहनत, लगन और साबित कदमी से आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है बेटा। अगला बंद है हमारे पास। उठा दिया कदम अगर तो ख़त्म है बस अब सफ़र, है राह साफ़ व बेख़तर, ना कोई खौफ है न डर, चले चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। अब देखिएगा नज़म के इस बंद में शायर हमें किस बात का पैगाम दे रहे हैं। हमें काम करने के लिए पहला कदम उठाना ही ज़रा मुश्किल होता है। अगर एक बार काम को शुरू कर लिया जाए तो वो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जाता है, मंजिल मिल ही जाती है। इंसान रास्ते की दुश्वारियों पर काबू पा ही लेता है। मेहनत करने वाले के रास्ते में अगर पहाड़ भी आ जाएं तो वो उससे घबराता नहीं है, बल्कि वो अपनी मेहनत से अपने रास्ते को साफ़ कर लेता है। मेहनत करने वाले को कोई डर और खौफ नहीं होता। तुम भी मेहनत से काम लो और आगे बढ़ते चले जाओ,
کہ کامیابی کے لیے محنت ہی بہت ضروری ہے۔ آخری بند دیکھیے گا، تمہارے ہم سفر تھے جو، وہ منزلوں سے جا لگے، سب آگے تم سے بڑھ گئے، مگر ہو تم پڑے ہوئے، ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ نظم کے آخری بند میں دیکھیے گا شاعر ہمیں کس بات کا سبق دے رہے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں، جو لوگ تمہارے ساتھ مل کر چلے تھے وہ مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے، محنت کرنے کی وجہ سے اپنی منزل پر پہنچ گئے، انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا ہے، وہ سب تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، انہوں نے منزل کے علاوہ کہیں اور رکنا گوارا ہی نہیں کیا، مگر تم راستے میں رک گئے ہو۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے، کیونکہ منزل پر پہنچے بغیر رکنا ٹھیک نہیں۔ یہاں پہ شاعر جو ہے یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، ذرا ہوش اور سمجھداری سے کام لو، راستے میں رکنے کی بجائے منزل کی طرف آگے قدم بڑھاؤ، آگے بڑھتے رہو، اگر تم راستے میں رک گئے تو تمہارے ساتھ چلنے والے آگے نکل جائیں گے اور پیچھے سے آنے والے تمہیں روند دیں گے۔ بقول علامہ اقبال، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس پہ ہمارا جو ہے نظم کی تشریح کا میں یہاں پہ اختتام کرتی ہوں۔ آپ کو دیکھیے گا کہ میں کیا کام کرا رہی ہوں۔ کچھ مشکل الفاظ تھے نظم میں سے جو میں نے لکھ رکھے ہیں، وہ ہم باقاعدہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس پہلا لفظ ہے کمر کسنا، کام کے لیے تیار ہونا، سحر صبح، کڑی دشوار مشکل، تھکن تھک جانا، جھجک شرم اندیشہ، ڈگمگانا لڑکھڑانا، لو لگانا توجہ دینا، یکسوئی، ملول و مضطرب، غمگین افسردہ، یہ دونوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ قدم اٹھانا سفر کے لیے تیار کرنا، بے خطر بغیر ڈر کے، منزل پہنچنے کی جگہ، ہم سفر ساتھ چلنے والے ساتھی۔ چند مشکل الفاظ تھے جو کہ میں نے یہاں آپ کو کرا دیے ہیں۔ آپ نے پوری مشق کی تشریح کو تیار کرنا ہے، ان تمام الفاظ معنی کو تیار کرنا ہے۔ آپ نے کام کیا کرنا ہوگا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جو کہ آپ کا ہوم ورک ہوگا۔ آپ کو کام میں دے رہی ہوں، درخواست برائے مرمت نالی، جو کہ آپ لکھیں گے ورک شیٹ پر، اور اس کے ساتھ جو دوسرا کام ہے اس میں ذات کی اقسام آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو کہ آپ ورک شیٹ پر کر کے سیٹرڈے کو 11 سے 1 بجے تک چیک کروائیں گے، اور اس پوری مشق کو اچھی طرح سے آپ نے پوری نظم کو تشریح کے ساتھ اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔